श्रीनगर माइसमा में मचा कोहराम, फ्रंट सरबराह के करीबी रिश्तेदारों समेत 5 अफराद जख्मी, 2 की हालत सदर अस्पताल में नाजुक, कार्रवाई में मुलविस पुलिस एहलकार मुअत्तल। और सुवरा इंस्टीट्यूट में जेर इलाज नौजवानों की इयादत के लिए पीस फाउंडेशन के सदर पहुंचे सौरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर चैनल के स्टूडियो से आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज की खबरों की तफसील के साथ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एहतजाजी कैलेंडर के बाद आज शुमाल और जुनूब में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान माइसमा श्रीनगर में आज 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। इसी असना में शाम 5 बजे के बाद शटर खुलना दोबारा शुरू है और 5 बजे से शाम देर तक कई इलाकों में दुकानें खुली रही। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक हड़ताल के 80वें रोज आज वादी के तूल अर्ज में एहतजाजी मुजाहरों, पुरतशद्दुद झड़पों, जुलूसों और संगबारी का सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान माइसमा में आज कुछ मुद्दत के सकवत के बाद एक मरतबा फिर उस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब फोर्स एहलकारों ने कैरम बोर्ड खेल रहे नौजवानों पर बिला इश्ताल पैलेट गन के जरिए फायरिंग करके निसफ दर्जन अफराद को जख्मी कर दिया, जिनमें से लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासिन मलिक के करीबी रिश्तेदारों समेत 2 नौजवानों की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। जबकि इसी दौरान पाइन शहर के छताबल इलाके में फोर्सेज के अताब से बचने के लिए 7 नौजवान दरियाई जहले में कूद पड़े। इधर शहर के साथ साथ शुमाल जुनूब, बारामुल्ला, बांडीपोरा, अनंतनाग, कुलगाम और वादी के दीगर मकामात में आज फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें, टीयर गैस शेलिंग, हवाई फायरिंग, कई फोर्स एहलकारों समेत 25 अफराद मजरूब हुए। इस दौरान हुर्रियत गाह प्रोग्राम के तहत शाम 5 बजे हड़ताल में डील के साथ ही लाल चौक श्रीनगर और पाइन शहर के दीगर इलाकों के साथ साथ शुमाल और जुनूब में मार्केट और कारोबारी इदारे खुल गए, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत भी बहाल हुई, जिस दौरान लोगों ने अशियाई जरूरिया और खुर्दो नोश की चीजें भारी मिकदार में खरीदी। नुमाइंदे के मुताबिक सईद अली शाह गिलानी की तरफ से ताजा एहतजाजी कैलेंडर के तहत आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिस दौरान लोगों से अपील की गई कि वो नमाज जोहर और नमाज असर सड़कों पर बाजमा तौर अदा करके इस्लाम आजाद के हक में नारा लगाने के साथ साथ गो इंडिया गो बैक के हक में सदाई एहतजाज बुलंद करें। चुनाच हुर्रियत चेयरमैन के एहतजाजी कैलेंडर के पेश नजर मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों और इम्कानी गड़बड़ से निमटने के लिए फोर्सेज एहलकारों ने हस्बी रिवायत पाइन शहर के महाराजागंज, सफा कदल, रैनावारी, खानियार, नवहटा के साथ साथ दीगर हसास पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में सख्तरीन नाकाबंदी और गैर एलानिया कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर लाखों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को घरों में महसूर करके रख दिया। इत्तलात के मुताबिक किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए फोर्सेज को अलर्ट कर दिया गया था, जबकि इस हवाले से हसास तरीन इलाकों में सख्तरी नाकाबंदी के साथ साथ सड़कों पर खारदार तारें और रुकावटें खड़ी करके लोगों के नक्ल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। जबकि सिविल लाइन्स के अलावा जहांगीर चौक, बटामालू, मगरमल बाग, सरायबाला, सोलिना, रामबाग, नटीपोरा, छानापोरा, बागी मेहताब, बरजला, बगात, हैदरपोरा, पीरबाग, हुमहामा, सनत नगर, रावलपोरा, बेमना, टैंकपोरा के साथ साथ दीगर इलाकों में आज अल सुबह पुलिस व सीआरपीएफ की इजाफी टुकड़ी को तैनात कर दिया गया था। तमाम इन इलाकों में पाइन शहर के मुकाबले में सड़कों पर ऑटो रिक्शा और छोटी गाड़ियां चलती नजर आई, जबकि सिविल लाइन्स के अंदरून इलाकों में दुकानें भी खुल गई थी। तमाम शहर के दीगर इलाकों जिनमें छताबल, कमरवारी, शहीदगंज, काकासराय, जापा कदर शामिल है में सख्त तरीन नाकाबंदी के साथ साथ कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर लोगों को घरों में महसूर करके रख दिया गया। हमारे नुमाइंदे बिलाल फुरकानी के मुताबिक इसी दौरान माइसमा श्रीनगर में आज करीब 11:30 बजे उस वक्त तशद्दुद भड़क उठा और सैकड़ों की तादाद में मर्दो जन और बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर आकर फोर्सेज के खिलाफ एहतजाज करने लगे, जब फोर्सेज एहलकारों ने लोगों के मुताबिक कैरम बोर्ड खेल रहे नौजवानों पर बिला इश्ताल पैलेट गन का इस्तेमाल करके निसफ दर्जन अफराद को लहूलहन कर दिया। मकामी लोगों ने बताया कि माइसमा में आज किसी भी तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वर्दी पोश एहलकारों ने कैरम बोर्ड खेल रहे नौजवानों पर रास्त फायरिंग करके यासिर रफीक शेख वलद मोहम्मद रफीक शेख उम्र 16 साल, सज्जाद वलद मुश्ताक अहमद डार, अशफाक अहमद जान वलद मेराजुद्दीन, फैरोज अहमद वलद गुलाम रसूल डार और आकिब हुसैन वलद गुलाम मोहम्मद डार को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। चनाच गोली लगने के साथ ही नौजवान शदीद जख्मी होकर खून में लथपथ वहीं गिर पड़ा। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज मुआवजा की गरज से सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया।
हमारे नुमाइंदे इमरान तारिक के मुताबिक यासिर रफीक की हालत नाजुक बताई जाती है। अस्पताल के जराये के मुताबिक गोली लगने की वजह से यासिर रफीक के जिस्म के अंदरून हिस्सों में गहरी चोट लगी हुई और उनका हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन किया गया। ताम अस्पताल जराये ने बताया कि मज़कूरा नौजवान की हालत हनूज तशवीशनाक बनी हुई है। इतलात के मुताबिक जख्मियों में यासिर रफीक शेख, लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक के मामूजाद भाई हैं। इसी दौरान मकामी लोगों ने फोर्सेस की इस कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जुलूस की सूरत में मैन चौक की तरफ मार्च किया, जिस दौरान मुश्तइल नौजवान ने सड़कों पर टायर जलाकर फोर्सेस के खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद किया। इस मौके पर जब नौजवान ने जुलूस की सूरत में लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो फोर्सेस एहलकारों ने एक मरतबा फिर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस शेलिंग के साथ साथ हवाई फायरिंग की। फोर्सेस कार्रवाई से नौजवान मजीद मुश्तइल हुए और इन्होंने जवाबी कार्रवाई के बतौर पुलिस पर जबरदस्त संगबारी की। आखिरी इतलात मिलने तक मुजाहिरीन फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला वक्फे से जारी था। ताहम इसी दौरान माइसमा और इसके मुल्हिका इलाकों में सख्त तरीन नाकाबंदी और फोर्सेस की भारी जमयत को तैनात कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस मीडिया सेंटर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि आज बाद दोपहर करीब 12:30 बजे अमन कानून की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश में पुलिस व सीआरपीएफ एहलकारों पर पथराव किया गया, जिस दौरान फोर्सेस एहलकारों को सूरत हाल पर काबू करने के लिए कार्रवाई अमल में लानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में 7 अफराद को चोटें आई, जिनमें यासिर रफीक, शेख सज्जाद अहमद, अशफाक मजीद, आकिब मजीद और फैरोज अहमद शामिल है, जबकि संगबाजी के नतीजे में 2 पुलिस कांस्टेबल जिनमें मुख्तार अहमद बैलेट नंबर 140/श्रीनगर और अब्दुल वहीद बैलेट नंबर 1131/श्रीनगर जख्मी हुए। नुमाइंदों के मुताबिक इस दौरान शहीदगंज श्रीनगर में फोर्स एहलकार ने क्रैकडाउन करके निसफ दर्जन अफराद को गिरफ्तार करके इन्हें मुतलका थाने में बंद कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि माइसवा में आज की अकसबंदी के दौरान इस पूरी सूरत हाल को अकसबंद करने के दौरान कैमरामैनों को आज भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल कैमरामैन इमरान तारिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन नायाब तस्वीर को आप तक पहुंचाया। चंद जल किया माइसवा में आज की सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, इसी तरह की खबरें सदर जिला मकामात से मौसूल हुई, जहां पर आज कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के प्रोग्राम के तहत लोगों ने एहतजाज किया और सदर जिला मकामात से कई अफराद के जख्मी होने की इतला लगातार कोशिर चैनल को मौसूल हुई है। खबरनामा कोशिर चैनल पे जारी है। नागाम चावड़ा से मिली इतलात के मुताबिक नागाम चावड़ा में आज कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की कॉल पर एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों ने एहतजाज में शामिल होकर इस्लाम व आजादी के हक में जोरदार नाराबाजी की। बटमालू से मिली इतलात के मुताबिक बटमालू में आज नमाज जोहर और नमाज असर बाजमात अदा की गई। इसी दौरान आज बटमालू में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा करने के बाद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हजरत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की आस्तान आलिया के नजदीक सड़क पर नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मैन चौक की ओर पेशकदमी करने की कोशिश की। ताहम इस मौके पर पुलिस एहलकार नमूदार हुए, जिन्होंने मुजाहिरीन को आगे जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद बटमालू के अंदरून इलाकों में मुजाहिरीन ने मार्च किया। इसी दौरान आज छताबल में भी लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा की। इसी तरह की खबरें बाकी इलाकों से भी मौसूल हुई है। माइसमा में पेश आए वाक़े के हवाले से आज कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऐन, तहरीक हुर्रियत, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर समेत दीगर कई तंजीमों ने इस वाक़े की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है।
इसी दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाह, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऐन, जमात इस्लामी, जमीयत अहलदीस, अंजुमन शरीशियान, तहरीक वहदत इस्लामी, लिबरेशन फ्रंट आर, लिबरेशन फ्रंट वाई, डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी के सरबराह हाशिम कुरैशी, मास मूवमेंट की सरबराह फरीदा बहनजी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस मुस्लिम खवातीन मरकज की सरबराह यास्मी राजा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी, तहरीक हुर्रियत, फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग, नेशनल फ्रंट, पीपल्स फ्रीडम लीग, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत दीगर कई तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पीस फाउंडेशन के सदर स्वामी अग्निवेश ने आज सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जख्मी हुए नौजवानों की अयादत की, जबकि गुज़श्ता दिनों सौरा में जाम बहक हुए नौजवान उमर कोयूम के घर भी गए और लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। शाम देर गए खबर मिली है कि स्वामी अग्नि ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऐन के चेयरमैन मीरवैज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बिल्कुल नाहक में, बिल्कुल बिना कोई बेवजह इनको गोलियां लगी हैं, इनको इस तरह से घायल होना पड़ा है। मारा भी गया, हम मारे भी गए हैं बहुत से लोग, लेकिन इस समय जिन घायलों से हम मिलकर के आए हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमारा अपना भाई, हमारे अपने बच्चे यहाँ पर, हमारी अपनी माँ यहाँ पर पड़ी हुई है। और इसलिए ये दर्द और ये एहसास लेकर के हम दिल्ली जाएंगे, जब पूरे मुल्क को बताएंगे, जो और नेता लोग उनको तो बताएंगे, लेकिन आवाम को हम जरूर बताएंगे। अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं कि सब लोग जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं और हम इस तकलीफ को, इस दर्द को हम जल्दी से जल्दी जा कर के दिल्ली और पूरे देश को बताएंगे, ताकि दोबारा फिर कभी किसी को ये दर्द झेलना ना पड़े। Anybody, nobody should be made a target. And when it comes to women and children, it's a human rights violation, sarasar. And we won't tolerate it, and we are not going to keep quiet.